हमारी जमात का कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, अभी कोई कारपोरेटर नहीं है। देखिए यहाँ पर वहाज बाबा ने इख्तियार पे नहीं रहते हुए आप लोगों के साथ मजलिस का साथ लेते हुए वहाज बाबा ने ऐसे कारनामों को अंजाम दिया। मैं समझता हूँ वो काम नहीं, करामत है वहाज बाबा की, जो गुलबर्गा शहर के अंदर वहाज बाबा ने वो काम करके दिखाए बिना इख्तियार के। ऐसे मसाइल वहाज बाबा ने किए। अफजलपुर का वाकया लो, जो बच्चे को अरेस्ट करके अंदर डाला गया था, वहाज बाबा ने वहां से उस बच्चे को छुड़ाया। चाहे जवरगी का वाकया लो, जो बीच में जो सरकार की गुस्ताखी का वाकया लो, या चाहे हमारे मस्जिद का मसले लो, या चाहे कोई भी मसले लो कौम के, वहाज बाबा ने उस मसाइल को हल करने की कोशिश की और इंशाल्लाह हल भी कर चुके हैं। जहां पर सुपरमार्केट की मस्जिद पर जहां पर लैट्रिन और बाथरूम बनाया जा रहा था, जहां पर हम और आपने वहां पर नमाजें पढ़ी हैं, वहाज बाबा ने वहां पर लड़कर उस जगह को कब्जा लिया। इंशाल्लाह ताला आने दिन में मस्जिद बनेगी वहां पर। चाहे फिर जंजानी का वाकया हो, जहां पर खबरस्तान को हटाकर कांग्रेस के कुछ लीडर ने दस्तखत बनाकर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाकर वहां पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे कायदे मिल्लत ने उसके ऊपर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए हमें वहां पर। वहाज बाबा के कारनामों को अगर देखें तो समझता हूं मैं, वहाज बाबा जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो मुसलमानों के हद तक, गरीबों के हद तक जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कोई सियासी पार्टी का लीडर आज तक 70 सालों में नहीं किया। जो 40 साल का कायद, जो अल्लाह खबरुस्लाम साहब भी नहीं करे, जो हमारे कायदे मिल्लत बिना अख्तियार में काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि वहाज बाबा के काम है। जब हमारी माँ और बहनों को अगर खून की कमी होती है तो हमारे पास खून ब्लड बैंक भी है, वहां से खून मुहैया कराते हैं। कोई सियासी पार्टी का काम नहीं है ये, जो हमारे कायदे मिल्लत वहां पर काम कर रहे हैं। अगर किसी गरीब को अगर कपड़े की ये होती है तो हमारे पास कपड़ा बैंक भी मौजूद है, हद गुम्मस पे वहाज बाबा ने खोल रखा है। यहाँ तक गरीब शादियों में जो भी पैसा देना लगता है या मदद लगती है, अपने इख्तियार के मुताबिक वहाज बाबा वहां पर मदद करते हैं। तो हमारे कायदे मिल्लत के कारनामों को देखो और पिछले लीडरों को देखो। कोई लीडर, कोई सियासी पार्टी का कोई लीडर एमएलए इलेक्शन धरने से पहले अगर कोई काम करा है तो मेरे भाई आज बता देना कि कोई काम नहीं किया। वहाज बाबा की ये कोशिश है कि पहले मेरे कौम का मैं काम करूं, बाद में वही कौम के पास मैं वोट मांगू। जब तक मैं वोट नहीं मांगूंगा, जब तक मुझे कौम तस्लीम नहीं करेंगी, क्योंकि वहाज बाबा ने हर हमेशा कौम की फिक्र और दर्द की काम करते हैं और फिक्र रखते हैं। कई ऐसे पॉलिटिशियन के मसले हो, पुलिस वहां पर जुल्म करती है, अगर गैर कानूनी डालती है, तो वहाज बाबा हमेशा वहां पर पहुंचकर कानून का साथ लेकर उस बच्चों को निकालने की कोशिश करते हैं। बताइए कोई खायद दिन आता है क्या भाई? कोई नहीं आता है। वहाज बाबा वहां पहुंचते हैं या वहाज बाबा की टीम पहुंचती है, वो मसाइल पे काम करती है। वहाज बाबा के ऐसे कारनामे हैं भाई, मैं आपको गिना नहीं सकता। अगर बोलने बैठाऊंगा तो कई साल निकल जाएंगे और 5 साल में इलेक्शन आएगा। ये काहे दिन सिर्फ लूट मार करना इनका धंधा बना है। हमारी पार्टी एक ऐसी जमात है, ये जो जमात को चलाने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाली जमात है ये भाई। आप भी जो कलमा पढ़ते हैं, हम भी वही पढ़ते हैं। जो जमात को चलाने वाले भी कलमा पढ़ते हैं। अन्नप्पा शन्नप्पा का नारा नहीं मारेंगे, हम मारेंगे तो एमआईएम का नारा मारेंगे भाई। क्योंकि वो जमात को चलाने वाले कोई शानप्पा है, कोई अन्नप्पा है, या जमात को चलाने वाले गुलबर्गा शहर में हमारे कायदे मिल्लत वहाज बाबा हैं। तो आप इस चीज को देखना चाहिए कि एमएस की मिल जिलानाबाद में जब मुस्लिम लीग का पहला झंडा लगा था, यहाँ से मुस्लिम लीग के कायदत अल्लाह खबरुस्लाम साहब यहाँ से इलेक्शन जीतते थे। आज वो जमात आज एक नाम दूसरा लेकर इत्तेहाद मजलिस आई है। आप मिसाल दीजिए, यहाँ पर हरा झंडा लहराएगा कि नहीं लहराएगा? क्योंकि ये हक है कि हम मुसलमान की आबादी में अगर हम अपने झंडे को नहीं लहराएंगे तो कोई अन्नप्पा शन्नप्पा हमारे झंडे को लहराना नहीं है भाई। क्योंकि हर टाइम हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने जनता दल को वोट दिया। हर टाइम हम गैर सियासी जो हमको लूट मार कर अपने पेट मोटे करते हैं, वो जमातों को वोट दिए। हम हमेशा हर टाइम हम जमात को वोट दिए। कोई अन्नप्पा शन्नप्पा हमारी वोट देने वाला नहीं है। हमारी पार्टी को वोट देने वाले और इत्तेहाद बनने वाले हम लोग हैं। मैं ये चाहता हूं, आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मजलिस में जो भी शामिल हो रहे हैं कसरत से शामिल हो जाइए। क्योंकि हमको वक्त आ चुका है कि हम मुस्लिम पार्टी को क़यादत को मजबूत करना, अपने आप में शऊर लाना। क्योंकि हमारी जमात अगर हक मांग सकती है हिंदुस्तान में तो सियासी शऊर आना जरूरी है। हमारी वोट की ताकत एक ही ताकत है जो हम अपने वोट की ताकत को बताकर हम इख्तियार ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। आज कुछ लोग
को हमने इख्तियार में लाया, लेकिन वो लोग इख्तियार में आकर काम करने के लिए लाया है। फेसबुक पे फोटो डालकर मैं ये काम किया, वो काम किया। अरे भाई, तेरे को काम करने के लिए लाया है, काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं किएगा तो काम लेना जानते हैं हम। कैसे काम लेना जानते हैं? जब यहाँ पे कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ तो हमने इलेक्शन जिताने का काम इसलिए किया क्योंकि हमने अब्दुल रज़ाक सेठ के नेतृत्व में काम किया। जिलानाबाद के लोग भी यकीनन अपने परहेजगारी में हमने वहाज बाबा के पूरे खानदानों को देखे, इनके वालिद साहब को देखे। यहाँ से हमें मालूम होता है कि ये महिला सुन्नी महिला होते हुए भी हम बरोबर वहाज बाबा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? भाई, जमात के साथ हक बनता है तुम लोगों का इस जमात में रहना, इस जमात की बड़ाई करना, क्योंकि दूसरे लोग हमारा नारा नारा मारेंगे तो हम भी मारेंगे। तो हम जब नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा जब हमने स्ट्राइक में मारा तो कुछ कांग्रेस के लीडर बोले ये धर्म का नारा क्यों मार रहे? उस भाइयों को बताना चाहता हूं मैं, नारे तकबीर अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह बड़ा बोलना है। तो अल्लाह बड़ा है, गलत है क्या बोलना? तो कांग्रेस पार्टी के लोग ये नारा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? उनके पास पाबंदी है, खाली इस्तेमाल कर सकते। हम नारा उनके पास अल्लाह बड़ा नहीं है, सोनिया मैडम बड़ी है। नहीं भाई, हमारे पास अल्लाह बड़ा है। हम अल्लाह बड़ा बोलेंगे, मजलिस की तायद करेंगे, मजलिस को वोट देंगे। और यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, जो एमपी यहाँ से वोट लेता है इसी एरिया का है, अशोकनगर का। कुछ बड़े लोगों को पूछिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ लाइट के नीचे पड़कर लोगों से क्या मांग, कभी हमारे एरिया को आए वोट लेकर आएगा? भाई, खाली 5 साल में अपने चमचों को बेचते हैं, वोट पैसे लेते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। 5 साल हो गए, कोई एमपी यहाँ पर नहीं आया। आज हमारे महल्ले की हालत देखिए, गुलबर्गा कहां से कहां निकल गया। जिलानाबाद वैसी है भाई, वैसी फुरकल के घर है, कच्चे मकान है, हम ऐसे गलियों में रह रहे हैं, यहाँ पर जानवर है, हमारे पे पूरा बोझ डाला जा रहा है। मैं जिलानाबाद को ले, हमारे पे इतना बोझ डाला जा रहा है, यहाँ तक कि जो स्कीम बनाई गई थी वो स्कीम का फायदा तक हमको नहीं मिला। कच्चे पक्के मकान तोड़कर हम आरसीसी मकान, कोई स्कीम नहीं, सिर्फ धोखा था भाई वोट लेने का। सुअरों का तो इतना बजट उठा के खाए, मुहिम हम चलाते, पैसे ले खाते, हमेशा पैसे लेके गए भाई। और एक रखना भी नहीं चाहिए, और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल वो काम करे तो 5 साल दूसरा काम करना चाहिए। बाद में वो काम कर रहा या नहीं कर रहा, क्योंकि ये लोग काम इख्तियार में लाए, इनको जाकर पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारे जमात के सदर है, कभी हमारी जमात को यहाँ से जिता के लाएंगे। अगर शिकायत करने के लिए हमारे सदर साहब के पास जा सकते हैं आप लोग, अगर यहाँ का कायदीन काम नहीं कर रहा। अब कांग्रेस पार्टी के सदर कौन है मालूम नहीं है, नायब सदर नहीं मालूम है, सेक्रेटरी नहीं मालूम है। हमारे पास पूरे यही से पूरे मालूम है, कोई नहीं है। हमारे पास इंडिपेंडेंट की कोई बॉडी नहीं है, वैसे झूठ का गलवा फैलाते पड़ते, झूठे खस्मे खाते पड़ते। हमको तो खस्मे खाने आता हो। जुनेदी पाए होंगे मेरे, वो भी पैसे लिएगा भाई।